ओके गाइस, नाउ इट्स अ डे 2। मॉर्निंग के बज रहे 10 और अभी तक रुद्र शुक्ला सो रहे हैं। रुद्रा, रुद्र, चलो उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग। घूमने नहीं चलना है? घूमने चलना है ना? एक्साइटेड हो? चलो आज कहाँ कहाँ जाएंगे? आज जाएंगे जब जोरे से गए थे कल, वहां से फिर आएंगे। अच्छा, आपको फिर गोल्डन टेम्पल जाना है? हाँ। ओके, चलो देखते हैं गाइस आज हम कहाँ जाएंगे। फिलहाल फटाफट रेडी हो जाते, लेट हो गए ऑलरेडी। तो जाएंगे गोल्डन टेम्पल, वहां पे फिर से नहाएंगे, फिर वहां से जाएंगे। मेरे को नहीं पता। चलो ठीक है, ओके गाइस, बाय। गाइस, तो हम डे 2 के लिए रेडी हो चुके हैं। आज हमारा दूसरा दिन है अमृतसर में। कल हमने गोल्डन टेम्पल में बहुत अच्छे से दर्शन किया, मजा किया, बहुत अच्छा लगा वो प्लेस में। रुद्र को हमारा चाहता है कि आज भी हम वही जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम वहां जाएंगे तो दूसरी जगह कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज हम अदर प्लेसेस पे जाएंगे। सो रेडी टू गो? यस, चलो मिलते हैं सेकंड प्लेस में। लेट्स गो। ओके गाइस, तो यहाँ से एंट्री है स्टेप बाय स्टेप। राइट, अब जैसे ही एंट्री करोगे लेफ्ट हैंड साइड से आपको एंट्री करनी है। सो दिस इज़ हाउ द कॉरिडोर दे हैव मेड इट हियर। राइट हैंड साइड में यू कैन सी ऑल गार्डन। वेल सिक्योरिटी प्लेस है यहाँ पे, चारों तरफ सिक्योरिटीज अवेलेबल है। सो लेट्स सी, यहाँ पे इनसाइड कुछ ना कुछ तो होगा, बट सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशन नो, वी कैन टेक फुटेज और नो, आई थिंक सो वी कैन, नो प्रॉब्लम। लेट्स गो इनसाइड गाइस। सो हियर वी हैव जाओ जाओ थोड़ा टच। यहाँ पे सारी स्टोरीज लिखी हुई है, द रियल आर्टिकल्स। सो दिस इज द real footage. यहाँ पे ये हाल हुआ था इस प्लेस का। Let's go. जो जो चले कि कुछ हो जाएगा चल
ਟੀਮ ਦਾ ਕਲਸਟਰ ਵਜੂਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਗਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਭਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਗਲੀ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 90 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਨਾ ਬਾਗ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1650 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ। छोटे बच्चे तक भी नहीं छटे। बचन वास्ते कुछ लोग गंगा पार कर रहे, कईयों ने खुल विच छाल दी, कुछ बचते बचाते खूह विच जा डिगे। छेती ही खूह जख्मियां अते मृतकों गोलियां फल नहीं। तकरीबन 1000 हिंदुस्तानी शहीद ਅਤੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੜਪਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਡਾਇਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਉਸ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਖੌਫਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਦ, ਉਹ ਪੀੜਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਉਹ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। सो नाउ वी हैव हॉल 2 गैलरी। अंदर जलियांवाला बाग का बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन किया गया है। आई होप आप लोग को कुछ सुनाई दिया होगा। यहाँ पे साउंड्स थोड़े सॉफ्ट थे बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया गया है। नाउ वी आर एंटरिंग इन गैलरी 2। सो हियर ऑल्सो दे आर डिस्प्लेइंग वेरी नाइसली। It's a very huge. It's a very huge hall. So similar kind of story they are telling us here in English language, but in a different way, of course. यहाँ पे 3D टाइप का थिएटर है गाइस। It's almost eye-catching, of course, for sure. Very nicely picturized. इधर खड़ी है।
लेट्स गो। ओके गाइस एक्चुअली अगर जो भी उधम सिंह मूवी जो बनाई गई है और इतना अच्छा पिक्चराइज किया है, अगर जो भी वो मूवी देखने के बाद अगर इस जगह पे विजिट करता है तो सीरियसली यहाँ की एक एक कोना जो है देखने पे आप रिलेट कर पाएंगे वो मूवी से, आप उस जगह को फील कर पाएंगे क्योंकि आपको वो जगह की स्टोरी, वहाँ के मूवमेंट के बारे में आपको पता होगा। यस गाइस, दैट मूवी सपोज टू गो इन ऑस्कर्स। बहुत ही अच्छा पिक्चराइजेशन किया है उस मूवी में, और अगर आप वो मूवी देख के सीरियसली यहाँ पे आएंगे तो इजीली रिलेट कर पाएंगे। यू कैन लिटरली फील इट कि यहाँ पे क्या हुआ था उस समय। ओके, सो दिस इज़ अ गार्डन। यहाँ के लेफ़्ट हैंड साइड को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है एंड राइट हैंड साइड में सारी हरियाली है। आई थिंक नेक्स्ट गैलरी, यहाँ पे गैलरी वाइज कैटेगराइज्ड किया गया है। सो वी सीन गैलरी 1 एंड गैलरी 2। सो दिस इज समथिंग इज देयर, लेट्स सी। ओके गाइस, तो ये है कुआं जो गोलियों के डर से लोगों ने इसमें छलांग लगा दी थी। इसमें लाइट जलता होगा शाम को, देख सकते हैं जैसे कि साइड साइड में लाइट्स लगी हुई हैं, तो आई थिंक शाम को इसमें लाइट्स जलती होंगी देखने के लिए। ये वही कुआं है जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे छलांग लगा दी थी और फिर भी उन्हें दर्दनाक चीज़ों का सामना करना पड़ा था। सीरियसली गाइस, ये सब चीज़ देख कर ना आंखें नम हो जा रही है, क्या कहें आपको। एक्चुअली गोलियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उनको पता नहीं चल रहा था कहाँ भागा जाए। सो जो लेडीज़ एंड बच्चे थे उन्होंने इस कुएं में छलांग लगा दी थी। आप देख सकते हैं इस कुएं को पूरा पैक किया हुआ है मिरर से, और ये स्तंभ बनाया है फॉर सेफ्टी पर्पस। और वेल मेंटेन है। सीरियसली गाइस, ये सब देखो पे देख कर आँख में पानी आ रहा है। ये सारे एंट्रेंस गेट देख है, सकते हैं ये सारी वो गेट है जिसे बंद कर दिया गया था ताकि, जिसे उस वक्त बंद कर दिया गया था। एंड लुक एट दिस, ये स्पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, यहीं से एंट्री मारी ये थी गोलियों के निशान हैं ये गाइस, जो भी स्पॉट किए गए हैं। हाँ, उस वक्त की। और ये वही डोर था जहाँ से वो लोग ने एंट्री मारी थी अंदर, और एंट्री मार के उन्होंने वो फायरिंग वाला कांड किया था। आप देख सकते हैं यही वो गेट है। सो गाइस, लिटरली गूज बम्स आ गए थे वो सारे गोलियों के निशान देख के। वहाँ पे फोटोग्राफी करने का मन ही नहीं किया क्योंकि ऐसे जगह फोटोग्राफी करके सीम्स लाइक उन सारी आत्माओं का इंसल्ट होगा। बट ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। कितने लोगों ने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए। ये सब ज़रूरी है, अब हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को पता चले। ओके, आई थिंक सो नाउ इट इज़ अ गैलरी नंबर 3। सो लेट्स सी, गैलरी 3। जनरल डायर के ऊपर जो थोड़ी सी कार्रवाई की गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से, सिर्फ दिखावे के लिए हुआ था वो। इनके ऊपर कोई एक्शन अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं लिया गया था। एंड इंडिया इज स्टिल वेटिंग फॉर अपॉलॉजी।
फ्रॉम इंग्लैंड एंड उनके हिसाब से whatever they have done is right. Without any warning, without any weapons थे उनके पास, सबके सब निर्दोष बच्चे, इनके ऊपर गोलियां दागी गई थी। एक वार्निंग से भी या फिर एक हवाई फायर से भी वहाँ से लोग जा सकते थे। हज़ारों के लोगों को मार दिया गया था। It's really sad. ये देखिए गाइस, ये सारे गोलियों के निशान देख के खून खौल उठता है। चारों तरफ से भागने की कोशिश की गई थी मासूम लोगों से, बट सारी की सारी कोशिश नाकामयाब कर दी गई थी जनरल डायर के यहाँ से। जब तक उनकी गोलियां ख़त्म नहीं हुई तब तक फायरिंग की गई यहाँ पर। यहाँ पे स्लोगन्स के पिलर्स बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छे स्लोगन्स हैं हमारे क्रांतिकारियों के यहाँ से। ये भगत सिंह द्वारा लिखा गया स्लोगन है। ये हमारे उधम सिंह द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह के पीछे स्तंभ पे I am proud to die। देख सकते हैं आप, एकदम कहते हैं ना, ये सब स्लोगन ही इतने अच्छे जोश अंदर से लाते हैं ना, इनका कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता गाइस। ये जो क्रांतिकारी थे हमारे, दे डेफिनेटली, इनके अंदर कुछ अलग ही करेज था। इन्होंने ये स्लोगन लिखा है, भाई भगवान सिंह ने। उसके बाद आप देख सकते हैं, जीवन एक संघर्ष है, चाहे वो किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अविनाशी राम ने मुमताज की रूह को लिखे पत्र का अंश। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुले बुले हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, ये लिखा गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अबे आपको अच्छा लगता है? जनरल मनमोहन सिंह दर्शकों से भारतीयों का खून चूस रहे हैं, राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। जनरल मनमोहन सिंह जी ने लिखा था एंड दी नेक्स्ट वन रिटन बाय महात्मा गांधी। जीवन एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती रही है, वो ये जिस प्रांत से विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, वो ही सबसे अधिक जुल्म का शिकार बनाया गया। गांधी जी ने लिखा था, The next is take a pledge on your own life that you will remove Hindustan complete from काफ़ी अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है गाइस, सारी महान आत्माओं, ये हमारे लाला लाजपत राय, उनके द्वारा लिखी गई स्लोगन।
करतार सिंह। क्या बात है।